नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि एवं तार्किक क्षमता। क्योंकि ऐसे प्रश्न बड़े बड़े होते हैं और इसको छोड़कर जो है हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में ही टाइम हमको ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आप पढ़ लेंगे तो इसका आंसर तुरंत एक बार में ही आप दे सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेथ गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती हैं, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल हैं, एक पार्ट टाइम वर्कर हैं। एक बेथ एकल का मतलब किसी का नाम है, और एक पार्ट टाइम वर्कर हैं और एक संपन्न परिवार से आती हैं, जो परिवार से अच्छा खासी हैं, और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती हैं। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती हैं? तो देखिए, इन बच्चों को मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है कि उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए। ठीक। दूसरा है कि उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे। तीसरा है कि अपने भाई को साथ ले जाए और उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए। और चौथा ऑप्शन है कि उन्हें पढ़ाना और लिखाना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताए। तो देखिए, इसमें अगर आप सटीक आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर उन्हें जो है वो पढ़ाना लिखाना अगर अच्छे से सिखाने लगे और सप्ताह में कुछ घंटे उनके पास देने लगे, तो इस तरह से उसका समय भी क्या होता रहेगा, व्यतीत होता रहेगा। तो आपका जो सही होगा विकल्प कौन सा होगा? डी होगा। तो चलिए बात करें अगले प्रश्न की। देख लीजिए, व्याख्या में दिया गया है कि प्रश्न में बताया गया है कि बेथ एकल है। बेथ जो थी वो क्या थी? एकल थी, और एक पार्ट टाइम वर्कर है और एक संपन्न परिवार से आती हैं और अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। तो व्यस्त रखने से अच्छा है कि वो गरीब बच्चों को क्या करे, पढ़ाए लिखाए सिखाए, ठीक है, और सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताए। तो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ये। ठीक। तो बस सोचना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाहर, बस कहानी उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अब देख रहे हैं कि एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन कि यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त रहा है तो नौकरी में रुचि अधिक होने की संभावना है। ये तो बताया नहीं है उसने। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। फिर अगला विकल्प सी है कि यदि किसी नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। उसके बाद से ऑप्शन डी है कि यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे इस नौकरी में खुश रहने की संभावना है। यानी कि यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है, अगर आपकी रुचि है और उससे मेल खाती है आपकी नौकरी, तो क्लियर है कि नौकरी में खुश रहने की संभावना आप पे क्या हो रही है कि बनी रहेगी। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, दिया भी गया है नीचे क्या कि एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है। तो रुचि है से यह स्पष्ट होता है कि एक कार्य जिसमें रुचि है और वह मिल जाती है तो वह प्रसन्नता से कार्य करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला 97 प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है। तो देखिए, ये कारण कब हो सकती है? जब आप किसी जो है कहीं पे अगर कानून लागू करना होता है, जैसे कि जब देश से शहर कह रहा है कि इसमें जो जाता है तो गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का, यानी कि जब आप गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का जब सामना करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा होगा। इसीलिए जो है गंभीर कानून और व्यवस्था की जानी चाहिए वहाँ पे, या होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है कि शहर का नियोजित विकास, ठीक है, या प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव, या फिर जो है रोजगारों के अवसरों में वृद्धि। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर होगा प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। जब आप अनियंत्रित प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे जो है कानून व्यवस्था कैसी होगी? तो भाई वहाँ पे कानून व्यवस्था जो होगी क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। इसी की वजह से होती है, यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं लोग उनका अनियंत्रित प्रवेश, यानी कि जहाँ मर्जी वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। इसी की वजह से वहाँ पे जो है कठोर कानून लगाना पड़ता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। आगे देखिए, दिया भी गया है यहाँ पे कि
शहर साहस में गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का एक कारण प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश हो सकता है। क्या अनियंत्रित प्रवेश, यानी कि बिना कुछ कहे ही क्या कर जाना, प्रवेश कर जाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या था, सही था। फिर 98 प्रश्न की बात करते हैं। तो ये देखिए 98 प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि केट ड्राइविंग कर रही हैं, तभी वह देखती हैं कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेस्टिंग करने व्यस्त हैं और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई केट की ओर से उचित है। तो देखिए जब केट उसमें बैठी हुई है, उसका ड्राइवर है और थोड़ा सा जो है वो टेस्टिंग में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। तो अजीब तरह से ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखे। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोशिश करे करके ड्राइवर तक पहुँचे और अपनी खिड़की खोले और उस पर चिल्लाए, ये हो सकता है। ध्यान भटकते हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या आदमी धीमी गति से करे और उसे आगे चलने दे। ठीक है, ध्यान भटकते हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमी करे और उसे आगे चलने दे। उसके बाद से डी नंबर है कि जैसे ही वह देखे कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेस्टिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करके तुरंत रिपोर्ट करे। बिल्कुल सही, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी भी सही है और आपका कौन सा सही है, आपका डी भी सही है। तो सही होगा कौन सा, तो देखिए यहाँ पे सही जो होगा इसका इनमें से कोई नहीं होगा। और यही प्रश्न जो बनते हैं आपके, यही प्रश्न होते हैं स्टार वाले, यानी कि इसका मार्क्स जो होता है वो सभी को मिलता है। तो इसलिए देख लीजिए आपका स्टार वाला प्रश्न है, क्यों है देख सकते हैं कि प्रश्न में दी गई समस्याओं के अनुसार केट को पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए कि कार ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेस्टिंग तथा अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। इसके अतिरिक्त विकल्प बी भी कार्रवाई उचित हो सकती है। चूँकि इस प्रश्न की समस्या का कोई भी सटीक उत्तर नहीं है, हालांकि यूपीपीआरआरबी जो है ने प्रश्न को विकल्प त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से क्या रखा, बाहर रखा, यानी इसका नंबर जो है सभी को मिलेगा। अगला 99 प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न आपके सामने रहा। क्या कह रहा है कि आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझाता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। कौन, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आकाश है, भरत है, चंदू है, दामोदर है, एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। यानी आकाश जो है अगर वो काम नहीं पूरा करता है तो नहीं कहने में अपने मालिक से थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता है। तो वही बात करते हैं अगला कि भरत जो है सभी कामों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता है जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। तो पूछ रहा है कि चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है। देखिए मानसिक रूप से दृढ़ का मतलब कि वो अपने काम पर खरा उतरता है। तो कौन सा है, दामोदर है, भरत है, आकाश है या चंदू है। तो अभी बात किया था मैंने और एक अंडरलाइन किया था वहाँ पे, क्या, आकाश जो है सबसे दृढ़ है। दृढ़ का मतलब ये होता है कि भाई साहब इसको जब काम नहीं आता तो ये सीधा सीधा कह देता है मालिक से कि मुझे ये काम नहीं आता, यानी कि ये अपने काम के लिए क्या है, एकदम श्योर है, निश्चित है, दृढ़ है। क्या है, दृढ़ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जो पढ़ने में ही आपको टाइम लगेगा, बल्कि जो है ऑप्शन को रीड करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो सी होगा। आप देख सकते हैं कि आकाश, भरत, चंदू और दामोदर के स्वभाव का प्रश्नों से विशेषकर चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ आकाश है, क्योंकि कार्य करने में असमर्थ होने पर वह स्पष्ट रूप से मना कर देता है, इसीलिए दृढ़ संकल्प है कौन, आकाश। अगला है 100 प्रश्न और ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है कि रामनाथ एक विधुर है और रामनाथ के इकलौते बेटे ने एक अमेरिकी से शादी की और रामनाथ का एक रूढ़िवादी व्यक्ति है। उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है। वे उसके लिए रूखे और स्नेहहीन हैं। यह उसके बेटे
यह उसके बेटे को परेशान करता है, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके माता पिता बड़े अड़ियल किस्म के हैं। ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र के निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवहार करने की संभावना है? तो देखिए, इसमें जो ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी कर सकता है। नहीं भैया, वो पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी नहीं कर सकता। वह अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। हो सकता है रखे, अगर अलग अलग प्रयास करने का तो शायद बन जाए। फिर उसके बाद से बात करते हैं तीसरे नंबर के सी नंबर, कि वह अपनी पत्नी को अपने पिता का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है करे कि भाई मान जाए तो हो जाए सही, ठीक है। फिर अगला विकल्प देखिए, तो वह अपने पिता को त्याग कर अमेरिका चला जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये भी आपके स्टार वाला है, इसको भी बाहर रखा है यूपीपीआरआरबी ने, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों हो सकता है भाई, क्योंकि उसे अलग कर सकता है ताकि वो खुश रहे, ठीक है। और वो भी मजबूर करेगा उसको मना करने के लिए कि भाई मान जाए कि तुम्हारे कितने भी है तो पिता है ना। तो इसलिए इसका स्टार प्रश्न है, दोनों विकल्प सही हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि प्रश्न में दी गई समस्या के अनुसार रामनाथ का इकलौता पुत्र दिए गए उत्तर व्यवहार में कोई भी विकल्प नहीं अपनाएगा, ठीक है। यूपीपीआरपीबी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्पित त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा है। ध्यान रखिए, इसको बाहर इसने रख दिया है। तो मुझे ऐसा है कि चीज़ें आपके रीजनिंग के प्रश्न समझ में आ गए हैं। ऐसे भी रीजनिंग के प्रश्न आपके पुलिस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।